क्या तुम्हें पता है कि ग्लोरियो ने चैलेंज किया है गोकू को फॉर अ फाइट? और क्या तुम्हें ये चीज पता है कि आपके जो जितने भी सुप्रीम काइज है ये पैदा कैसे हुए हैं? और इनके तुम्हें पता है कुछ अलग ही नाम होते हैं, और वो भी दो दो नाम होते हैं भाई। मुझे तो एक भी नहीं पता था, इनके दो दो नाम है भाई। वो तो भाई बहुत भयंकर चीज है। तो आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल ज़ी के एपिसोड नंबर 6 और एपिसोड नंबर 7 की बात करेंगे। जहां पे लास्ट वाले एपिसोड में, अगर आपको नहीं पता, तो हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, पेंजी नाम की, जहां पे हमें ये पता चलता है वो डीमन वर्ल्ड 3 किंग की बेटी है। और जहां वो लेके जाती है हमें पैलेस के अंदर, जहां पे अब जो किंग है वो चाहता है कि भाई गोकू हरा दे आपके डोमा को, तभी वो नया डीमन किंग बन सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स वो पावरलेस है, और वो चाहता है कि अगर भाई कोई डोमा को हरा मार के अपने हाथ गंदे कर ले तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो तो करना नहीं चाहता और ना उसमें उतना दम है। तो गोकू बोलता भाई तू उसको खत्म कर और मेरी बेटी तेरी हुई। जहां पे पेंजी बोलती है हाँ भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी, वहां पे गोकू खुद बोल देता है अबे 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 बच्ची तेरे से शादी कौन करेगा। वो बोलता है छोटी बच्ची हो क्या, मतलब ऑफकोर्स वो शादी नहीं कर, क्योंकि गोकू बोलता है भाई मैं बहुत लॉयल हूँ अपनी बीवी के लिए, मेरे दो बच्चे भी हैं। जहां पे दोनों शौक हो जाते हैं और वहीं पे गोकू अपनी कहानी बताते कि भाई हम छोटे नहीं थे, हम बड़े ही थे, पर किंग डोमा ने सारी अर्थ की ड्रैगन बॉल को यूज करके हमें छोटा कर दिया, इस वजह से हम छोटे लग रहे हैं, वरना हम बहुत बड़े हैं। तो समझ जाते हैं। अब यहाँ पे ना फिर कोको बताते कि भाई हम आए यहाँ पे टामागामित को हराने के लिए, जहां से हम लेंगे ड्रैगन बॉल और उससे हम विश मांगेंगे। सबसे पहले तो हम विश मांगे कि हम बड़े हो जाए, ताकि फिर हम भाई डोमा को हरा सके और अपने दोस्त को भी छोड़ा, डंडे को छोड़ा के हम यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसी चीजें आती हैं तो यहाँ पे ना वहां पे जो किंग है वो थोड़ा शक करता है क्या गोकू सही में टामागामी इसको हरा सकता है। तो कहता है चलो कोई नहीं, तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाता है। अब टेस्ट लेता है, मतलब तुम सोचो भाई चल, मतलब टेस्ट भी इसका गोकू को, तो वो अपने सोल्जर से लड़वाता, कहता थोड़ा हाथ सफाई करना है इसका, मतलब ज्यादा सख्ती मत करना। मैं गोकू कहता सख्ती मतलब ये तो मैं अपने आप बता रहा हूँ। तो अब गोकू थोड़ा हल्की फुल्की फाइट करता हूँ, फिर वो दिखाता है सुपर सेंट पावर जो इन्होंने कभी देखी ही नहीं होती, और जो दिखाया था ये तो उसके लिए था मतलब सूरज जैसी चीज तुमने पहली बार देख ली और जैसे देखने वाला किंग की हालत खराब हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अब ग्लोरियो बोलते हैं कि इन्हें एक शिप तो चाहिए, तो किंग अपनी एक फटी फटा वो तो फटी जल्दी शिप दे देता है कि वहां इससे चले जाना। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर पेंजी बोलती थी हाँ मेरे को भी जाना है, पर यहीं पे सुप्रीम का एक चीज बोलता है किंग को कि आप अपने एक बंदे को भेज देना अर्थ में, जो आपके बुल्मा वजीटा और पिकोलो को लेके आ जाएगी, ताकि वो हम थोड़ा टीम वर्क वाला काम हो जाएगा। देन उसके बाद अब सीधा यहाँ पे चलता है, हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा एपिसोड नंबर 6 में, जहाँ पे एपिसोड 6 में अभी ये स्पेसशिप में जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ना आपकी जो पेंजी है वो एक चीज पूछती है सुप्रीम काइज से, यार तुम पैदा कैसे होते हैं। जहाँ पे हमें ये पता चलता है जितने भी सुप्रीम काइज है ये सब ग्लाइंड्स बोले, ये सब ग्लाइंड्स बोला जाता है। एक अलग ही मतलब होते हैं, एक अलग ही ना प्लेनेट पे वो होते पैदा होते हैं, जहाँ पे सारे ग्लाइंड्स पैदा होते हैं। और यही बताया जाता है कि जितने भी ग्लाइंड्स होते हैं, कितनी भी सेंचुरी मतलब 23 से 24 सेंचुरीज बाद एक ग्लाइंड पैदा होता है, और वो ये सारे के सारे एक ट्री से पैदा होते हैं। और इसमें जैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि भाई जेंडर में डिफरेंशिएट करा जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसमें कहते हैं ना कोई मेल होता है ना फीमेल होती है। तो यहाँ पे ना पेंजी सबसे पहले सवाल पूछती है, तो फिर जो डेगसू है क्या वो तुमसे बड़ा है या छोटा है? तो हमें ये पता चलता है डेगसू आपकी जो सुप्रीम का है उससे छोटा है, और जो आरिंसू है वो इनसे बड़ी है। तो जो आरिंसू जो हमें पहले वाले एपिसोड में देखने मिलती है, जो इविल साइंटिस्ट का हमें दिखा रखा है, वो बंदी क्या है, वो बंदी इसमें इनसे बड़ी है। अब यहाँ पे ना ये चीज बोलते तो फिर जो है डेगसू है, ठीक है, तो डेगसू यहाँ पे ये डीमन वर्ल्ड में क्यों रह गए, जहाँ पे भाई साहब हमारे जो सुप्रीम का बताते हैं कि जो डेगसू है वो थोड़ा ना वो मतलब वो था ओवर एम्बिशियस बंदा था, कि वो उसको लगता था कि ना डीमन वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो उखाड़ लेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो भाई कुछ कर लेगा, इसलिए भाई वो यहाँ पे रुक गया। और फिर बताती फिर वो आर्यनसू का भी बताती है कि भाई आर्यनसू भी बहुत ज्यादा वो डेविल वाली थी, मतलब थोड़ी इविल टाइप की साइंटिस्ट थी, वो भी यहीं पे रहना चाहती है। दोनों भाई बहन बिल्कुल सेम यहीं पे रहने, बस सुप्रीम का ऐसा नहीं था, सुप्रीम का को भाई यहां से तो निकलना था, इस बसट में यहाँ पे इन्हें रुकना तो बिल्कुल भी नहीं था। देन उसके बाद फिर ये रात का टाइम होता है, ये सोचते हैं ये केव में थोड़ा आराम करेंगे, जहां पे ना अब जैसे ये केव में आराम कर रहे होते तभी ना सुप्रीम गायकन वैसे शुरुआत से ना ग्लोरियो बहुत ज्यादा शक हो रहा था जब से वो पैलेस में आए थे। तो ना चुपके ना ग्लोरियो ना एक बंदी से बात कर रहा था, और वो और कोई नहीं आर्यनसू होती है, जहां पे आर्यनसू चुपके बात कर रही है। और मुझे लग रहा है भाई साहब कि आर्यनसू और ग्लोरियो भाई समथिंग इज कुकिंग, पता है कुछ ना कुछ तो कांड करने वाले जो हमें अभी तो बिल्कुल भी नहीं पता है। देन ये जब वहां पे खा पी के सो जाते हैं, तभी वहां पर एक बुल टाइप का एक मॉन्स्टर आता है जो अटैक करने के लिए आता है। और गोकू बिंग गोकू पता है क्या चीज बोलता है, क्या था हाँ ज्यादा नहीं बस तू 2 पैर वाली गाय ही तो है,
मैं व्हाट द फक मैन, भाई वो गाय थोड़ी ना है यार, उसका नाम होता है मीनोटॉर उसका बंदे का नाम, जो वो कहता है कि हाँ भाई आज तो तुम मेरा खाना बनने वाले हो। अब यहाँ पे ना सुप्रीम गाय से वो सिंपल बोलता है, कहता है ये तो ना फाइट करते हैं और तुम ना वो करना, तुम देखना अगर ये कमजोर हुआ तो तुम उसे खा लेना, वरना तुम देख लेना। वो चल बोलता है ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोरियो भी चैलेंज कर देता है आपके गोकू को। अब यहाँ पे ना ग्लोरियो को लगता है कि सुप्रीम काय बोल रहा है गोकू को कि तू ध्यान से लड़ियो, पर यहाँ पे फाइट शुरू होती है। अब जब ग्लोरियो होता है, ग्लोरियो भाई पूरी फुल जोश में आता है वगैरह वगैरह, गोकू फिर अपना पोल उठाता है, बस पोल उठाता है, एक अटैक करता है और ग्लोरियो की हो जाती है हालत खराब। अब यहाँ पे भी ग्लोरियो थोड़ा सीरियस आ चुका, अब बात हो चुकी है उसके ईगो पे, तो वो यूज करता है अपने कुछ इलेक्ट्रिक टाइप वाला कुछ यूज करता है। अब यहाँ पे भाई पैंजी को तो मजा आ रहा है भाई बड़ा देखने में, अब वो यूज करता है अपना इलेक्ट्रिक शॉक वाला अटैक, जिससे भाई गोकू का पोल टूट जाता है। अब क्या होता है ना, अब ग्लोरियो को लगता है भाई अब तो मैं ही जीतूंगा, पर उसको भी पता तो होता ही नहीं कि अभी भाई गोकू तो अभी मजे में लड़ रहा है, भाई मजे में मतलब फुल ऑन बेइज्जती कर रहा है गोकू अभी। तो गोकू आता है फुल फॉर्म और व्यू वो जाता है भाई एक और बार सुपर सॉयान मोड में, उसकी आंखें जब नीली हो गई ना, देखो गोकू जब तक हंस रहा मतलब समझ लो अभी मजे में, जिस टाइम गोकू हो गया सीरियस समझो तुम्हारा हो गया खेल खत्म, तुम्हारा टाटा बाय बाय, बिस्तर बोरिया पकड़ो और निकल लो। और वहीं पे गोकू को तो एकदम सीरियस हो जाता है और वो क्या करता है, ग्लोरियो फुल पावर अटैक यूज करता है। गोकू पता क्या डिसरिस्पेक्ट करता है ग्लोरियो की, अपने वो मतलब 1 इंच होती है ना, अपने हाथ को ऐसे सीधा रखता है, उसका अटैक आता है उससे रोक लेता है और टेलीपोर्ट होकर उसको भाई केओ कर देता है, मतलब ऑफकोर्स मारता नहीं है पर उसको हरा देता है और वो सरेंडर कर देता है। और हमें पता चलता है भाई कि मतलब भाई तुम हो गए भाई बहुत बड़े तोपची, पर तुम गोकू के सामने कुछ नहीं हो भाई, ना 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 तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं हो, नल भट्ट बंदे हो तुम गोकू के सामने। और जहां पे फिर ऑफकोर्स ये वाला एपिसोड हमारे यहीं पे एंड हो जाता है। तो अब चलते हम सीधा हमारे एपिसोड नंबर 7 की तरफ। सो अब हम बात करने वाले एपिसोड नंबर 7 की। लास्ट वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि ग्लोरियो और आपके गोकू की फाइट होती है। ऑफ कोर्स भाई गोकू हरा ही देगा ग्लोरियो, भाई ग्लोरियो को कहा देखा भाई साहब गोकू से जीत जाएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो जब वो सारी जीत जाते तो जब वो बुल जैसा तो बंदा होता है इसका मीनट और भाई साहब तो डर के भाग देता, कहता भाई मैं तो लड़ने नहीं वाला। और देन फिर से अगर सुबह होती है फिर शिप में निकल जाते हैं। अब जैसे ही शिप में निकल रहे होते हैं तो इनके पीछे क्या पड़ जाते हैं, कुछ इनके जो आपकी जो वो है ना डीमन किंग है ना डोमा, उसके जो वो आर्मी के बंदे होते हैं ये पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाई देता है। तो जब ये नीचे पड़ जाते हैं तो इनको पता है कि भाई साहब ये पड़े भाई गोकू के पीछे। हमें पता है लास्ट वाले में जब इसने पैंजी की मदद की थी तो इसने जितने भी आर्मी के बंदे थे डोमा के उन सबको इन्होंने पे लिया। तो ऑफकोर्स तभी से गोकू को ढूंढ रहे, जहां पे ना बस यही याद है कि एक बच्चा है जिसका भाई बाल एकदम स्पाइक जैसे खड़े हैं, उसके पास एक लाल कलर का पोल है और कुछ तो इन्हें नहीं पता। देन फिर हमें क्या फिर जब ये पीछे पड़ जाते तो ना यहाँ सोचते भाई आगे बढ़ने का तो कोई तरीका है नहीं, उसको पकड़ लेते हैं। तो जमीन पर लैंड करते अपने स्पेसशिप को और वो बोलते कि हमें तुम्हारी चेकिंग करनी है, सारी चेकिंग करते हैं। तो गोकू यहाँ पे छिप जाता है और गोकू अपना आईक्यू को यूज करता है भाई बहुत खतरनाक वाला, कि गोकू ने शिप में नहीं बोलता, बंदे शौक है गोकू का चला गया। गोकू पेंजी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है जहां पे इन्हें समझ ही नहीं आता और आखिर में फिर ये चले आते। तो हमें ना एक चीज और ये यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे रिवील करी जाती है कि जो पैंजी ने ना एक ना टाइप का कॉलर पहना होता है। इस कॉलर से क्या होता है, ये ना इसकी ना वो चेक कर सकते हैं, इन्हें ट्रैक कर सकते, लाइक ट्रैकिंग डिवाइस टाइप समथिंग, लाइक जीपीएस टाइप है ये चीज, कि अगर इन्होंने इसको वो लोकेट कर लिया तो कोई भी इसको लोकेट कर सकता है। तो यहाँ पे ना तो थोड़ा बड़ा लड़ते हुए इन सबको मार मुरा के भगा देते हैं और आखिर में गोकू क्या करता है ना भाई टीम रॉकेट बनाते हैं उनके शिप को और उनको 9-11 वहां से निकाल देते हैं। तो अब हमें यह पता चलता है कि जो आपकी जो पैंजी ने जो कॉलर पहना हुआ है ये कुछ जीपीएस टाइप है, जहां पे हमें यह बताया जाता है ये बनाया था आपके आरिनसू ने। आरिनसू अगर आपको नहीं पता तो सुप्रीम का, तो हमें ना इसमें यह पता जाता है कि जो सुप्रीम का एक जो बड़ी बहन है यानी कि आरिनसू जो एक इविल साइंटिस्ट है उसने ये कॉलर बनाया था। कब, जब ना आपका जो किंग डाबूरा था उस टाइम पे इन्होंने कॉलर बनाया था, जब उसका पूरा राज चलता था सारे डीमन वर्ल्ड्स पे। तो उसने बनाया था कि अगर जो इसे नहीं पहनेगा तो उसको मरना पड़ेगा। तो ये चीज ये होती है कि आपको कभी भी कहीं से भी ये ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको ऑफकोर्स अगर इसको आपको हटाने सिर्फ ग्लाइंड्स ही हटा सकते हैं।
तो सुप्रीम काय बोलता है रुक रुक भाई एक बार मैं देखता हूँ, और उसको वो हटा देते हैं। जहां पे अब आपकी जो पेंजी वो बिल्कुल फ्री होती है, वरना पहले वो जाने से उसको बिल्कुल मना करती कि भाई मैं तो आ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं आ गई तो भाई तुम्हारे लिए और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पर जैसे ही वो निकाल देती है तो हमें एक और ये चीज पता चलता है कि हमारे जो सुप्रीम काय हैं भाई साहब, उनके दो नाम है भाई। पहले तो उनका नाम शिन है, जो ऑफकोर्स अगर आप ड्रैगन बॉल जी देखो तो आपको पता ही होगा, जो मुझे पता था पहला नाम। और दूसरा पता था डीमन वर्ल्ड में उसका नाम नहारे है। मतलब भाई कितना अलग, मतलब शिन तब भी सही रहा, नहारे तो कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है। पर जहां पे हमें ये चीज का पता चलता है कि ये चीज तब थी भाई जब किंग डाबुरा किंग था, तब से ये चीज चल रही थी। तो ऑफकोर्स ये किसी को कर नहीं पाते। और देन उसके बाद जब स्पेसशिप में जाते हैं तो इस जगह पे ना जैसे लड़ने का मूवमेंट आता है टामिगामी से, तभी गोकू यार वो कहता पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। खा पी के जब ये खा लेते हैं तो अब सभी लड़ने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे ना जब यहाँ पे गोकू देखता है, ठीक है, गोकू उसको देखता है टामागामी को, जहां उसके हाथ में ना बहुत बड़ा सा हथौड़ा होता है। जब ये लड़ने के लिए एकदम तैयार होता है, गोकू बोलता है यस अब तो मैं लड़ने जा रहा हूं। जहां पे हमें लगता है ये इसी में हमें फाइट देखने मिलेगी, टामागामी डीमन वर्ल्ड 3 के टामागामी वर्सेस आपको गोकू की फाइट देखने मिलेगी। पर वो तो अगले एपिसोड के लिए हो चुकी है। और ये भी हमें पता चलता है कि जैसे देखता है तो ना अरे, तो इसमें पेंजी को लगता है कि भाई मतलब गोकू तो हिचकिचाहट हो रही है। तो गोकू बोलता बे, उसको लगता है अगर भाई तेरे को अगर डर लग रहा है ना अभी से पीछे हट जा तो बाकी तेरे को दिक्कत होगी नहीं। और हमें ये भी पता जाता है कि जो भी बंदा इस डीमन वाले में जिसने भी सोचा है कि भाई टामागामी से उसे लड़ना है, ठीक है, टामागामी से उसको लड़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। टामागामी से आपको लड़ना, अगर आप मर गए तो आप मर ही जाओगे। यस, तो अगर यहाँ पे भाई मतलब हमें पता है कि लास्ट वाले एपिसोड में आपका वजीटा और वो सब भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो भाई अगर वजीटा को भी यहाँ दिख गया ना मैं टामागामी, भाई ये दोनों करेंगे पता क्या, वो स्टोन पेपर सीजर करेंगे भाई। सबसे पहले लड़ेगा कौन है, मतलब ये नहीं होगा कि ये मर जाएंगे ना ना। अब अगर ये पेंजी को लग रहा है कि आपका गोकू मर जाएगा, गोकू अभी तक ड्रैगन बॉल सीरीज में भाई 4 बार मर चुका है, समझ रहे हो, मतलब उसके लिए मर रहा हूं तो इस लाइक वो है भाई बकवास चीज है मरना। तो देखो मरने वरने की चीज भाई गोकू के साथ तुम अटैच ना ही करो तो ज्यादा मेरे को लगता है अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज है नहीं। और गोकू से बड़े प्यार से खेल रहे तो मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है भाई, ये टामागामिस इन्होंने तो हवा बना रखे डीमन वाले टामागामिस भाई। गोकू बहुत आराम से पेलेगा भाई, बहुत आराम से। और गलती से अगर सुपर सैयन 3 में चला गया नहीं है तो इनकी ना डैश डैश होनी ना पक्की बन जाएगी। बाकी इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे एंड करते हैं, जहां पे हमें पता है कि अगला एपिसोड होने वाला है टामिगामी 3 वर्सेस आपकी गोकू की फाइट, जहां पे बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।